सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा पाठ 10 के साथ। ये देखिए पाठ 10 विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। तो आइए पढ़ें इसे। देखिए, बातचीत के क्रम में अपनी बातों को ठीक तरह से स्पष्ट करने के लिए हम कई जगह रुकते हैं तथा देखो यह ध्वनि का उतार चढ़ाव होता है बच्चों, है ना। तो लिखित भाषा में रुकने व उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को इस क्रिया को बच्चों स्पष्ट करने के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही चिन्ह बच्चों विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अब मैं लगातार तो नहीं बोल रही, मैं कुछ समय के लिए बीच में रुक रही हूँ ना, रुक रही हूँ, तो ये बच्चों क्या है, विराम है। इसको जब हम लिखते हैं, कुछ भी वाक्य, कुछ भी बच्चों यहाँ पे कुछ भी लिखते, कहानी या कुछ भी है, तो उसमें बच्चों हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ताकि ये चिन्ह हमें ये बताएं कि हमें कहाँ रुकना है, कितने समय के लिए रुकना है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा। देखो बच्चों, तो भाषा में लिखते समय अपनी बात को सही तरह से समझाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं बच्चों, वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो पहला यहाँ पर है पूर्ण विराम, दूसरा बच्चों अर्धविराम, इनके चिन्ह भी देखते जाइए। ठीक है, तीसरा है अर्धविराम, फिर आता है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर उद्धरण चिन्ह और फिर बच्चों विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये 6 चिन्ह हैं। पहले देखिए पूर्ण विराम। तो वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि अदिति सो रही है, तो वाक्य खत्म, लगा दिया हमने पूर्ण विराम। पेड़ पर चिड़ियां हैं, ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। दूसरा आता है अल्प विराम। देखो, बोलते या पढ़ते समय हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं बच्चों, वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कि आरती, प्रज्ञा व गौरी रस्सी कूद रही है। पुनीत बाजार से फल, सब्जी व मिठाई लाया। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही कम समय के लिए रुकते हैं तो हम ये लगाते हैं। ठीक है, तीसरा है अर्धविराम। जहाँ कहीं अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे कि गोपी सब्जी मंडी गया, सब्जी खरीदी और घर लौट आया। ठीक है, मैं दिल्ली गया, कुतुब मीनार देखा और अपने होटल में आराम से सो गया। ठीक है, अब आता है चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो, प्रश्न पूछने या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न है ना, तो लगाया। आप कहाँ जा रहे हैं, ये भी प्रश्न है। ठीक है, अब आते हैं पांचवा उद्धरण चिन्ह। देखो, इस चिन्ह का प्रयोग बच्चों 2 दशाओं में होता है। जैसे कि देखो क क्या है, किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो देखा उनके हमने वाक्यों को ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं ख, किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कहानी आदि के नाम का एक हरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे कि रामायण पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, अब छठा आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों देखो, हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि छी, कितनी बदबू आ रही है, वाह क्या खूबसूरत स्थान है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पाठ, है ना, हमने इसमें सारे चिन्हों को पढ़ लिया। अब आइए दोहराएं जल्दी जल्दी। देखो, लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह है बच्चों पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो बस ये था हमारा पाठ। अब आगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर है जिन्हें आप स्वयं पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। बच्चों अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।